हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेता रहा, आपके लिए यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जरूरी है ये लेवल जिस पे मार्केट बार बार रुक रहा था और एक ऑल टाइम हाई फिर से लगाया और वहां से रिजेक्शन मार्केट ले रहा था। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो क्या मार्केट में धमाका हो सकता है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। या फिर मार्केट हमेशा की तरह यहां से गिर जाएगा, इस चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। कल के दिन रहने वाला है हॉलीडे, इसलिए मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जिसके लिए आपको कल प्रैक्टिस करनी है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आप सारी चीजों को समझ सके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे, इसे ध्यान से देखो, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और काफी बेहतरीन मोमेंटम भी मार्केट ने दिया। प्रीमियम भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे थे। जिन्होंने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था उन्होंने डेफिनेटली एक बेहतरीन मोमेंटम लिया होगा। मैंने निफ्टी 50 में भी लिया था, बैंक निफ्टी में भी लिया था। जो मैं चीजें आपके साथ डिस्कशन करूंगा उन चीजों को ध्यान से समझिएगा। निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन प्रीमियम इंक्रीज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना खासा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिल रहे थे, क्योंकि बार बार मार्केट में रुकावट मिल रही थी। लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हम अपनी क्या तैयारी कर सकते हैं उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ लॉजिक समझ लेते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों को मैं चलती ट्रेन कहता हूं। इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ के साथ अगर साइडवेज मार्केट है, क्योंकि हमारा प्रीमियम खा जाता है, इससे भी दूर रहना चाहिए। तो इन 5 चीजों से दूर रहने का आपको सुझाव दिया जाता है। पहली जो मार्केट ने सिचुएशन क्रिएट करी, ये वाली जो मार्केट ने कैंडल बनाई, रेड कैंडल थी और ये सपोर्ट भी ले रही थी। प्रीवियस डे हाई के जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी। ये सिचुएशन हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब यहां पे देखो हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। एक तो ये हो गया, ये क्या होगा, प्रीवियस डे लो। ये हो गया प्रीवियस डे हाई और ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये सिनेरियो था। अब जब मार्केट ने ये वाली कैंडल आपके लिए बना ही दी है, ये आपको सिचुएशन यहां पे दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल बन ही गई है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बनते हैं भाई। या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे, और सिर्फ प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी दिया है, क्योंकि यहां पे हमारा सेटअप बनता प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला। लेकिन यहां पे केस 2 काम करेगा। अगर नजदीकी सपोर्ट नजदीक है तो एंट्री नहीं लेनी, और यहां पे नजदीकी सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो यानी कि अगर हमें सेलिंग साइड जाना है तो हमें दोनों का ही ब्रेकडाउन चाहिए। दोनों का ही क्या चाहिए, ब्रेकडाउन चाहिए। समझो चीजों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तभी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की साइड मोमेंटम मिलेगा। पहली चीज हमें यह समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट प्रीवियस डे जो ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है हमारे लिए, इसका ब्रेकआउट दे दे, तब हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। या फिर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले तो हम ट्रेडिंग डे हाई तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। यहीं पे मैंने एक मोमेंटम को पकड़ा था, कैसे पकड़ा था उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उस चीज को समझो, क्योंकि मेन चीज इस चीज को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मैंने किस लॉजिक के कारण इस मोमेंटम को पकड़ा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। काफी बेहतरीन लर्निंग है, चीजों को समझिएगा। तो अभी तक हमने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, हमारे पास ये लेवल आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई का, हमारे पास ये लेवल पहले से था प्रीवियस डे हाई का, ये लेवल भी पहले से था प्रीवियस डे क्लोजिंग का, और ये हमें पहले ही पता था प्रीवियस डे लो। अब हमारे लिए सिनेरियो क्या था, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे देता तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते थे। ठीक है, सपोर्ट हमारे लिए ये बनते, ये वाले सपोर्ट जोन बनते 44,100, 44,000, इन जोन में हम सपोर्ट लेने की कोशिश करते। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज यहां पे क्या है, अब यहां पे मैं क्या देख रहा था, साइड बाय साइड में निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहा था। निफ्टी में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और एक रीटेस्ट भी किया, मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी बनाया, काफी बेहतरीन मार्केट ने यहां पे मोमेंटम दिया। जब मैं इसमें ट्रेड ले रहा था तो मेरे सिचुएशन बैंक निफ्टी पे भी
साथ में ध्यान दें, क्योंकि मैं यहीं पे दोनों चार्ट लगा लेता हूं। जैसे आप यहां से दो करेंगे, एक चार्ट आपका यहां पे लग गया, यहां पे लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो मैं साइड बाय साइड दोनों सिनेरियो को देख रहा था। जैसे कि इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से बेहतर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे चाहिए ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, इस वाले सिनेरियो पे मिल रहा था। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब यहां पे सिचुएशन क्या थी, ये तो था हमारा, क्या था, ये तो था ट्रेडिंग डे हाई। यहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी। एक और, ऐसे आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूं चार्ट को। ओके, अब क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि जब मार्केट में एक ये मोमेंटम दिखाई दे रहा था, एक ये मार्केट में एक मुझे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी, इसका ब्रेकआउट, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, पिन बार बुलिश कैंडल भी दिखाई दे रही है, और एक रुकावट ये थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक पैटर्न भी आपको यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहां पे ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट, और सपोर्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे हाई का। साथ के साथ आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लाइन, एक ट्रेंगल पैटर्न आपको यहां पे बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। साथ के साथ ब्रेकआउट यहां पे मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का भी दे रहा था, एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बना दिया था निफ्टी 50 में। तो पॉसिबिलिटी ये लग रही थी कि जो मोमेंटम निफ्टी 50 में चल रहा है, शायद निफ्टी 50 खींच के बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी। तो उस पॉसिबिलिटी के तहत ही मैंने यहां पे ट्रेड लिया, और सीधे सीधे मैंने ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने की कोशिश की। अब किसने इस लॉजिक पे काम किया वो मुझे कमेंट करके बताना, कुछ नया सीखने को मिला वो भी आप कमेंट करके बताना। अब ये चार्ट मैं कैसे लगा रहा हूं, ये मैं फायर्स के अकाउंट में लगा रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से अपना अकाउंट ओपन करो, क्योंकि मैं भी यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहा हूं अपने धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को भी। कुछ पोर्टफोलियो वहां पे भी है, लेकिन मेन इसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहां से ट्रेड करना काफी ईजी है। अगर आप यहां पे देखेंगे, मुझे अलग से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे देखो सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं बैंक निफ्टी नियर फ्यूचर लगाऊंगा तो वो सारी चीजें यहां पे आ गई। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी नियर वीकली एक्सपायरी, तो वो सारे ऑप्शन यहां पे आ गए। या मुझे बैंक निफ्टी में देखना है कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, तो मैं यहां से बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहीं से ही दिखाई दे जाएगा कि भाई कौन सा स्टॉक पॉजिटिव चल रहा है, कितना पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा नेगेटिव चल रहा है। मुझे अलग से जाके देखने की जरूरत नहीं। ट्रेड लेना हो सिंपल है, जैसे ये प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे बाई सेल के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रीमियम, ये तो वो लगा हुआ है फ्यूचर में, अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो आप, ये यहां पे एक ये वाला मैं चार्ट लगा लेता हूं। यहां पे आप सीधे ही क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको बाई और सेल का ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहीं से आप बाई सेल कर सकते हैं। और सिंपल सा है, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका डेमो भी प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मैं भी इसे फुल टाइम यूज करने वाला हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सजेशन दूंगा। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आप जीरोधा में भी कर सकते हैं या अपस्टॉक में भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं, उसी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी 50 की मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वहां पे पूरे लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का ये वाला सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस फिर क्या बनेगा, जो टारगेट बनेगा हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई था, और मार्केट ने ये आपको अचीव करवाया। यहाँ पे एक डोजी का भी फॉर्मेशन हुआ, पर लेकिन यहाँ से नेगेटिव ट्रेड आपको नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि निफ्टी 50 भी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी भी आपको लगभग पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना था कि इस तरह की ट्रेड को अवॉइड करना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाने का मन भी करे, कोई हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, तो हाफ क्वांटिटी में जाना चाहिए। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों ऑल टाइम निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी। तो इसलिए मैं तो इस चीज को अवॉइड किया, मैंने सेलिंग डायरेक्शन में ट्रेड लिया ही नहीं। ठीक है, यहीं पे ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैंने बैंक निफ्टी में पकड़ी, ये वाली, और ये वाली अपॉर्चुनिटी मैंने पकड़ी निफ्टी 50 में। अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे, और मुझे कमेंट भी आए हैं कि यहां पे तो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिला,
भाई जो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग डे हाई था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया। मार्केट पहले आया रिजेक्शन, गिर गया, फिर दूसरी बार आया रिजेक्शन, तीसरी बार भी आया रिजेक्शन, फिर चौथी बार आया रिजेक्शन, मतलब ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे ये वाला सेटअप भी एक्टिवेट होना चाहिए, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट वाला सेटअप। और देखो दोस्त, खेल यहीं पे होता है सारा। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूं। अब आपको यहां पे चीजें दिखाई नहीं देगी। मैं आपको क्या कहता हूं, बाई करने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो, सेलिंग करने से पहले नजदीकी सपोर्ट देख लो और उन्हें मार्क कर लो अपने चार्ट पे। आपके लिए यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 44,500। नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दिया ना, अभी दिखाई देगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये नजदीकी सपोर्ट, नजदीकी रेजिस्टेंस दिखाता हूं आपको। अब दिखाई दिया भाई, मार्केट पहले आया यहां पे गिर गया, फिर वापस आया यहां पे गिर गया, फिर वापस यहीं पे खड़ा है। ये अब तो दिखाई दे रहा है ना कि 44,500 पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, दिख गया। तो क्या बाइंग साइड ट्रेड लेना एक समझदारी थी? खुद ही सोचो। अगर 44,500 का मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो बेहतर था, पर लेकिन आपने सिर्फ ये देखा ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। आधी अधूरी नॉलेज लेना सबसे बड़ी, मतलब बेवकूफी कह सकते हो आप, यस, बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो, फिर वही चीज समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए बाइंग कर लो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए बाइंग कर लो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए सेलिंग कर दो। सिर्फ यही चीज देख के ट्रेड नहीं होती है भाई, पूरी चीज समझा करो, एनालाइज करने की कोशिश करो। आपको ये क्यों बोला जाता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चीजों को देखा करो, और कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। अभी तो मैंने आपको दिखाई कि मल्टीपल चार्ट आप कैसे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 4 के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, 8 के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने 4 लगा दिए, तो अब मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैंक निफ्टी का है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम फ्रेम। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 15 मिनट, मुझे दिखाई दे रहा है 15 मिनट पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया क्या, वन डे। वन डे पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे मैं अलग टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले पे, इस वाले पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 मिनट। ठीक है, देखो चीजें ऐसे ही दिखाई देती है, इसलिए एक टैब में, इसलिए मैं आपको सजेशन कह रहा हूं कि फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफी बेहतरीन आपको इंटरफेस मिलेगा, ज्यादा चार्ट भी आप लगा सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बड़ा करना हो आपको, ये देखना हो कि भाई मुझे तो इसे बड़ा करना है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करो, यही चार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दो, और बड़ा करना है ऐसे कर दो। नेक्स्ट उसमें चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये उसमें चला जाएगा, क्या कह रहे हैं, नए उसमें, यहाँ पे आप करेंगे पॉप अप आउट चार्ट नए टैब में, पर लेकिन यहीं से आपका काम चल जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ? फिर वापस से छोटा करना है, चारों पे वापस चले जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइड में देखना है कौन सा चल रहा है, नया लगाना है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लगा लो, यहाँ पे इंडेक्स लगा लो, यहाँ पे फ्यूचर लगा लो, या वॉल्यूम देखना हो तो आपको सारी चीजें एक जगह ही दिख जाएगी। सिंपल, समझ में आ रही हो कि नहीं? क्लियर है? आइए वापस आते हैं, हम अपने डिस्कशन पे आते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यहां पे तो आपको दिख गया होगा रेजिस्टेंस। तो खुद ही सोचो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और रेजिस्टेंस पे है, और वहां से हम बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट पॉजिटिव थोड़ी ना हो जाएगा भाई। बाइंग कब आएगी? जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता। ऐसा हुआ नहीं हुआ, इसे ब्रेकआउट नहीं कहते, ये इसे एक रेजिस्टेंस ही कंसिडर किया जाएगा, ब्रेकआउट इसे बोलते हैं। तो समझ में आ गया है कि यहां पे उन लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि यहां पे ट्रेडिंग डे हाई पे ट्रेड क्यों नहीं बन रहा था। आपके लिए ट्रेड यहीं पे बन रहा था, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था। हालांकि मैं यहां पे भी अवॉइड करता अगर निफ्टी 50 बुलिश ना होता। फिर से ध्यान से समझो, अगर निफ्टी 50 बुलिश ना होता मैं तब भी इसे अवॉइड करता, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करता। लेकिन निफ्टी 50 बुलिश था, काफी बेहतरीन ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग डे हाई अप्रोच तक इस मोमेंटम को पकड़ लिया।
समझ में आया? अब नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे आ गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमारे लिए फिर से ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया 44,500। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, बाइंग नहीं करनी है। हां, इतना जरूर आप कर सकते हो, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप ट्रेडिंग प्रीवियस डे हाई तक क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो यहां तक प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपको सजेशन दूंगा, ट्रेड मत लेना, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करना। इस बीच बेहतर ट्रेड आपको तब मिलेगा या तो मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे या फिर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि क्लोजिंग ही इस तरीके से मार्केट की आज हुई है। सिचुएशन समझ में आई? अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो प्रीवियस डे हाई तक हम स्कैल्पिंग करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए चलना है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे भाई? प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है तो आप यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, प्रीवियस डे लो तक। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपके लिए काम करेगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा इस वाले जोन में नजर आएगा आपको सपोर्ट 44,000, यही एक नीचे मजबूत सपोर्ट है। ये सीधा सीधा यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और फिर देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है तो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपको बेहतरीन और भी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हम पूरा ध्यान इसी लेवल पे रखेंगे 44,500। हम देखेंगे कि इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग मिल रही है। और इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया एक बुलिश कैंडल बना के, और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला तो तब भी हम कंसीडर करेंगे कि आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है। समझ में आ गया? लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई तो यहां पे उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आया तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन होने दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफी नजदीक है। या तो आप यहां तक स्कैल्पिंग करेंगे क्योंकि एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है कि आपके सपोर्ट जोन कौन कौन से रहने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, दोस्तों अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी 5 दिनों के लिए 25% का ऑफ कर दिया गया है। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी, कमेंट आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इनबॉक्स में कि अभी ऑफ कर दो, तो 5 दिन के लिए ऑफ कर दिया गया है 25% का। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन इंटरडे स्ट्रेटजीज सभी सेटअप को सीख सकते हैं। प्रॉपर एग्जांपल के साथ, चार्ट के साथ आपको ये सारी चीजें समझाई गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वापिस हम वहीं पे आते हैं, इस सिनेरियो को समझते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे इस वाले जोन पे। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि मैं प्रीवियस डे लो पे क्यों नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा वो भी समझ लो। भाई मार्केट ने पहले यहां पे क्या दिखाया, एक रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद इस जोन की मार्केट ने एज ए सपोर्ट बहुत अच्छी रेस्पेक्ट की है। तो इसी जोन पे आप फोकस करना। अगर इसी जोन के आसपास पास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, बियरिश कैंडल बनी, मार्केट उससे नीचे गया, तो प्रीवियस डे लो आपका पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन होते ही फिर आपको इस वाले जोन में 44,000 वाले जोन में मार्केट का सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर यहां बुलिश कैंडल बन गई तो आप उस बुलिश कैंडल से ऊपर जाते ही बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपका दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों चीजें समझ गई? तो आपका पहला होमवर्क क्या रहेगा? एक तो फायर्स में जाके अपना अकाउंट ओपन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्रैक्टिस करो इसकी। मैं जल्दी आपको इस पर डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से
आप मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं, इन्हें किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, 3 लगा लो या फिर आप 4 लगा लो या फिर आप 2 लगा लो, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इस पर ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है, सारी चीज़ों का मैं आपको जल्द ही डेमो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीक हम कोशिश करेंगे, अगर मुझे टाइम मिलता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एज ए ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि और भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, इसमें एक तो आप दूर की स्ट्राइक प्राइस भी खरीद बेच सकते हो, पहला तो प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है। दूसरा, जो प्रॉफिट होता है वो यहीं पे दिखता रहता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ली, यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हो और यहीं पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप पोजीशन में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे, वहां पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तब जाके उसमें प्राइस भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहां से सीधा आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, आपको यहाँ पे लगाना है या ट्रेल करके ऊपर ले जाना है, जस्ट उसे पकड़ो, ऊपर कर दो, यहाँ पे आपका पॉपअप आ जाएगा और मॉडिफाई पे क्लिक कर दो, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा और यहीं पे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता रहेगा। तो फिलहाल इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर फायर्स में आपका अकाउंट है तो कोई बात नहीं, अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं 25% ऑफ, तो आप कोर्स भी कर सकते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी छुट्टी को एंजॉय कीजिएगा, लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। हमेशा मैं आपको कहता हूं लर्निंग पे फोकस करो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।